जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान सूर्य के पुत्र होने के कारण मनु जी सूर्यवंशी कहलाए। इनसे चला यह वंश सूर्यवंश कहलाया। अयोध्या के सूर्यवंश में आगे चल करके एक महाप्रतापी राजा रघु हुए और उनके नाम पे इस वंश का नामकरण रघुवंश हो गया। उस महाराज रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र महाराज दशरथ थे। तो महाराज अज के सामने रावण की एक न चली और एक ऐसा दृष्टांत आता है जिसमें महाराज रावण बिना युद्ध किए ही महाराज अज से अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। सुनते हैं ये दृष्टांत। ऐसा कहा जाता है कि महाराज अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। वंदना करने के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात उन्होंने जल हाथ में लिया और उस जल को आगे गिराने के बजाय, अभिषेक में आगे गिराया जाता है, आगे जल गिराने के बजाय पीछे उन्होंने जल फेंक दिया। जिस समय यह घटना हो रही थी उस समय दशानन रावण महाराज रघु से युद्ध करने के लिए ब्राह्मण वेश में अयोध्या नगरी में आया हुआ था और बहुत दूर से टकटकी लगाया ये सब वो देख रहा था। उसने देखा कि महाराज ने दोपहर की वंदना किया, पूजा किया और अभिषेक का जल उन्होंने आगे डालने के बजाय पीछे फेंक दिया। दशानन रावण उनके सामने प्रकट हुआ और उसने महाराज से कही कि महाराज, अभिषेक आगे किया जाता है, आपने तो अभिषेक के जल को पीछे फेंक दिया, इसका कारण क्या हो सकता है? महाराज अज ने बताया, वास्तव में जब मैं भगवान का ध्यान कर रहा था उस समय मुझे दृष्टिगोचर हुआ कि यहाँ से 100 योजन दूर, मतलब 400 कोस दूर, यहाँ से 100 योजन दूर एक गाय जो है घास को चर रही है और उस गाय के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है। गाय बचने के लिए चिल्ला रही है और उस गाय की आवाज़ मेरी कानों में पड़ रही है। तब मुझे उस गाय को बचाने के लिए इस अभिमंत्रित जल को पीछे फेंकना पड़ा। वो जो मैंने जल पीछे फेंका था उस जल के सैकड़ों तीर बन गए और वो तीर जाकर के उस शेर को लग गए। शेर मर चुका है और गाय घास चर रही है। जब महाराज अज ने ये सब बातें बताई, रावण को विश्वास नहीं हुआ। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तीर का अनुसंधान किया जाता है, निशाना लगाया जाता है और तब भेदन किया जाता है। ये तो आंख मूंद करके पीछे जल फेंक दिए और बोल रहे हैं कि शेर मर गया है। महाराज अज ने कहा, आप यहाँ से 100 योजन दूर जा करके और ये दृष्टांत देख लीजिए। रावण कौतूहलवश वहाँ पर चला गया। उसने देखा कि जंगल में गाय एक घास को चर रही है और गाय घास चर रही है और उसके कुछ ही दूर पीछे शेर अपने पेट में सैकड़ों बाण लगे होने के कारण मरा हुआ पड़ा है। रावण ने सोचा, ये कौन सा राजा है भाई जिसके मात्र जल फेंक देने से तीर चल जाते हैं, निशाने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, निशाने अपने आप लग जाते हैं, इससे बड़ा कौन लड़ेगा? रावण ने महाराज अज से युद्ध करने की नीति बदल दी और वो बिना लड़ाई किए वापस लंका में चला गया। ऐसे थे रघुकुल के महाराजा अज महाराज। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।